जय हिंद दोस्तों। आज फिर से लेके आए हैं हम बिहार बोर्ड 10th एग्जाम का वायरल क्वेश्चन। आप ऐसे कहीं आवारा क्वेश्चन लेके आए हैं जो हर साल बोर्ड जो है एकदम रिपीट करके पूछता है, थोड़ा सा डिजिट चेंज कर देता है और रिपीट करके पूछता है। अगर अभी एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ जाते हैं तो आपको बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन आ जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन जो है एकदम आपके झोली में रहेगा। देखिए, ये हालांकि 2019 का क्वेश्चन है, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है क्या कहता है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है। आप देखते होंगे, आप बिहार बोर्ड में हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछता है। क्या कहता है 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो है 3 से विभाज्य है। इसी तरह से पूछेगा क्या कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो कैसे इसको बनाना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको सोचना है कि 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है। तो आप कहिएगा बढ़िया जानते हैं, 10th में है 10 होता है। आपके मन में फिर एक क्वेश्चन और होता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है। तो आपको ये आराम से भाई साहब जानते हैं, वो 99 होता है। यही होता है। तो आपको क्या पता है कि ये जो है 10 3 से भाग लगता है, लेकिन नहीं लगता है। तो फिर क्या लगता है, 12 3 का 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौके 12। मतलब क्या, इसका क्या होगा, पहले 12 होगा। अर्थात क्या कहेंगे कि प्रथम पद जो होगा, प्रथम पद, ये एपी क्वेश्चन है, प्रथम पद जो होगा वो ए बराबर कितना होगा, 12 होगा। आप लोग जानते हैं, कहता है 3 से भाग लेना, मतलब 3 का मल्टीपल होगा। तो 12, 12 3 कितना 15, मतलब अगला संख्या कितना भाग लगेगा, 15 से हो गया। 15 3 कितना 18, मतलब क्या होगा, ये होगा कितना 12 15 18 21। इसी प्रकार से होते होते जो है कहाँ तक जाएगा, 99। अंतिम अंक 99 है। क्या 99 में 3 से भाग लगता है? हाँ भाई सब लगता है। तो मतलब एन जो होगा कितना होगा, 99 होगा। ठीक है। तो, डी क्या होगा, डी जो होता है, डी क्या होगा, 3 होगा। भाई कितना के अंतराल पे है, 3 के अंतराल पे। मतलब डी मतलब होता है सार्व अंतर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। मतलब कि 2 पदों के अंतर, उसी को बोलेंगे सार्व अंतर। इसी बोलते हैं डी, डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिफरेंस डी। ये कितना होगा, तो 15 में से 12 गया था 3, या वैसे कहिएगा 3 विभाज्य तक पूछ रहा था 3 होगा। ठीक है। अगर 7 का पूछता तो 7 होता, जो पूछता तो वही होता डी। ठीक है। उसके बाद जो है एन कितना होगा, एन तो अंतिम अंतिम वाला अंक कौन सा है जो 3 से भाग लगता है। तो आप कहेगा भाई 99 तो है। अच्छा ठीक है, लीजिए ना, हमको निकालना है क्या गो संख्या है, मतलब एन निकालना है। क्या निकालना है, एन। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि एन बराबर क्या होता है। तो एन बराबर होता है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्या बोलिएगा, एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। तो एन का मान कितना है, बोलिएगा 99 है भाई साहब। बहुत बढ़िया। ए का मान कितना है, 12 है, प्लस इंटू एन का मान, अच्छा एन ने तो निकालना है -1। और डी का मान कितना है सर जी, डी का मान 3 है, 3 लिख दिए 3। अब जो है क्या कीजिएगा, लिखिएगा 99 प्लस इधर आके माइनस, हालांकि इसे रहने दीजिए, 12 प्लस 3 गुने एन कितना होगा, 3n माइनस 1 गुने 3 कितना 3। 12 में से 3 गया तो 9। तो 99 बराबर 9 प्लस 3n, प्लस इधर आके माइनस, 99 में से 9 जाएगा तो प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस, बराबर 3n। अर्थात ये जो हो जाएगा 3n बराबर 99 में से 9 गया तो 90। और 3 के पहाड़ा 90 कितनी बार आता है, 30 बार आता है। 3 तिया सीधे ऐसे काटिए ना, 3 तिया 9 और 0 बच गया तो 0 बैठा दीजिए। अर्थात n का मान कितना आया, 30। मतलब सर जी क्या हुआ कि 10, मतलब 10 से लेकर 99 तक में जो है जितनी भी 2 अंकों की संख्या है उसमें कुल मिला के 3 से भाग लगने वाला जो है कितना अंक है, वो जो है वो 30 गो अंक ऐसा है जिसमें भाग आराम से लगेगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन ऐसे पूछता है, बताइए 3 अंकों कितनी संख्या है जो है जो 7 से भाग लगेगा। तो यहाँ पूछेगा 3 अंक का, तो आप क्या कीजिएगा, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है। तो बोलिएगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, 100। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, तो आप बोलिएगा कितना, 999। क्या बोलिएगा, 999। आपको फिर से बोल रहे हैं, क्या ऐसे पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए 3 अंकों की, कितने अंकों की, 3 अंकों की, 3 अंकों की जो है वाली संख्या कितनी है जो 7 से भाग लग जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछता है। तो आप बोलेगा अच्छा 7 से भाग लग जाता है, तो हम सबसे पहले दिमाग लगाना है 3 अंकों की सबसे छोटी, अच्छा 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 को 9 कितना, 999। अब इसमें बताइए क्या 100 में भाग लगता है 7 से, तो 7 से भाग लगता है 100 में,
बोलेगा नहीं लगता है, तो फिर कितना से लगाएंगे। तो आप सोचिएगा भाई क्या करे नहीं करे, तो चुपचाप कुछ नहीं करना है, 7 से भाग लगा देना है। अगर नहीं पता चल रहा है तो क्या कीजिएगा, 7 कम 7, 10 में 7 गया तो कितना 3, 0, 7 चौके 28। आप ये सोचिए, सॉरी 7 चौके 28, यहाँ आएगा 2। आप ये सोचिए अगर यहाँ पर 5 और आ जाता, कितना और 5 और आ जाता तो कहीं ना कहीं 7 से कट जाता, मतलब 5 कम है, क्यों ना 5 जोड़ दे तो वही संख्या होगा। तो पहला संख्या कितना होगा 105, मतलब प्रथम पद कितना भाई साहब 105। ठीक है, उसके बाद अब क्या 7 के पहाड़ा में 999 आता है, तो सोचने में दिक्कत हो जाएगा भाई, कैसे ज्ञात करें कौन सा संख्या, क्या 998 होगा, क्या 997 होगा, कंफ्यूजन। कोनो बात नहीं, आप जो है इसमें 7 से भाग कर दीजिए ना, 7 कम 7, 9 में 7 गया तो 2, और फिर उठेगा यहाँ से नीचे आएगा 9, 7 चौके 28, 28 यहाँ 1, 9, 7 दूना कितना 14, बचा कितना 5। आप ही बताइए ये 5 फालतू है ना आ गया, अगर ये 5 नहीं आता तो ये कट जाता, मतलब इनमें 5 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 999 में से 5 घटाइएगा तो क्या आएगा, तो 994, कितना 994। तो कहिएगा क्या an कितना होगा, तो बोलेगा an जो होगा 994 होगा। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है n निकालना है। तो फिर से वही फॉर्मूला an बराबर a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो an का मान कितना है, an का मान है 994 बराबर एक मान कितना 105 प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू, अच्छा डी हम आपको क्या बोले थे, डी जितना बोलेगा पहाड़ा वाला वही होगा, डी 7 बोलता है तो 7 होगा डी। अच्छा यहाँ क्या लिखना है 7 लिखना है। ठीक है, तो 994 बराबर 105 प्लस 7 गुने n, 7n माइनस 1 गुने 7 कितना होगा -7। ठीक है, अब क्या करना है 105 में 7 गया तो कितना बचेगा, तो करिएगा 994 बराबर 105 में 7 गया तो 105 में से 5 गया तो 100 बचे 2 सीधा होगा 98 प्लस 7n। ठीक है, इधर आके घटेगा ना, इधर आगे घटेगा तो ये था 7n बराबर जो होगा 994 में से 98 घटाइए। ठीक है, तो अब बताइए कितना होगा 7n बराबर, तो 94 खत्म तो बचेगा 900, 900 में से 4 घटाइए कितना होगा, तो बोलेगा 896। तो 7 के पहाड़ा में 896 कितने बार में, तो काटिए ना आराम से, तो 7 कम 7 बचेगा किधर, इधर जाएगा ना तो 19 ना, 7 दूना 14, 7 दूना 14 बचे कितना 5, 7 8 56, अर्थात n का मान कितना आएगा 128। अर्थात ये हुआ कि 3 अंकों वाली जो है ना 128 संख्या ऐसी है जो 7 से भाग लगता है, कितना लगता है 7 से। तो कितना बोलेगा 3 अंकों वाली कुल 3 अंकों वाली जो कुल संख्या है जो 7 से भाग लगेगा उसकी संख्या कितना है 128। तो आशा करते हैं ये 2 नंबर क्वेश्चन जो है आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप जो है कमेंट कीजिए और किसी प्रकार संपर्क कीजिए, हम आपको जो है 100% जो है सपोर्ट में रहेंगे और आपको सिखाएंगे, और मेरा मकसद है आपको सिखाना और आपको बढ़ाना। जय हिंद।